नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत जो विंटर का प्लांट लगाना सिखाऊंगी और उस पे इतने सारे खूबसूरत फूल आते हैं कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं और बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। तो कल जो है तेज़ हवाओं और वो बारिश से जो गार्डन मेरा खूब लुढ़क गया था। आज अभी सुबह उठ के बहुत सारे काम किए हैं और फिर मैं तैयार हो गई हूँ और पुराने जो सीड्स मेरे सारे ख़राब हो गए, कुछ कुछ मैंने दोबारा फिर से लगा दिए हैं। तो आज मैं जो बात कर रही हूँ, मैं सिंड्रेरिया के बारे में बात कर रही हूँ। तो मेरे गार्डन में आपने कई रंगों के सिंड्रेरिया खिलते हुए देखे होंगे। तो आज हम उसे ग्रो करेंगे, किस तरह से लगाना है ये मैं बताऊंगी और उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो इसके फूल जैसे कि आप जानते हैं सिंड्रेरिया के कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे पिंक, वाइट, रेड, पर्पल, ब्लू और भी ये कई सारे जो गहरे और हल्के शेड में पाए जाते हैं। ये एक शेड लविंग एनुअल प्लांट है जिसकी हाइट जो है 30 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी लीव्स जो होती हैं बड़ी डार्क ग्रीन हार्ट शेप की और बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। तो मतलब कि अगर फूल ना भी लगे हों तो ये इसका प्लांट देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसके फूल जो होते हैं वो डेज़ी की तरह ब्राइट कलर के होते हैं और बहुत ज़्यादा गुच्छे में आते हैं। या तो ये एक ही कलर के होते हैं या फिर सेंटर में जो अलग कलर होता है। तो जब ये खिलते हैं तो ऊपर गुच्छों में फूल ही फूल जो नज़र आते हैं और लीव्स नीचे रह जाती हैं। तो इसकी खूब सारी जो है वेराइटीज़ होती हैं। तो प्रोपगेशन कैसे की जाती है? हालांकि इसमें मैंने खूब सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए सिंड्रेरिया डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग या फिर मंजू नेचर लवर दूसरे जो चैनल का नाम भी लिख सकते हैं। अगर मैंने इस पे जितने भी वीडियोस बनाए होंगे दोनों चैनल पे तो वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे होंगे और आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। बट फिर भी जो मेरे जो नए कई भाई बहन जुड़े होते हैं तो वो पुराने वीडियोस देखना पसंद नहीं करते। तो इसलिए मैंने सोचा मैं ग्रो कर ही रही हूँ तो मैं फिर इसके बारे में अपने तरीके से जानकारी भी दे दूँ। तो प्रोपगेशन इसकी कैसे होती है? तो वैसे जो इसके सीड्स हैं सिंड्रेरिया के, ये अगस्त से सितंबर तक लग जाते हैं। और बट मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सितंबर में, इसलिए मैंने अक्टूबर में ग्रो करना पसंद करती हूँ। और 3-4 दिन में जो है इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मिट्टी कैसे बनानी है? मिट्टी जैसी मर्जी भी आप बनाएं, उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिला सकते हैं, गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट। अगर ये सब चीज़ें मिला देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। तो इसके साथ साथ जो आपने मिट्टी में चाहे गमले में लगाएं, चाहे छोटे पॉट में बड़े पॉट में, तो एक गमले के हिसाब में एक मुट्ठी जो है राख की ज़रूर उसमें मिट्टी में मिला लें। लकड़ी की जो राख होती है जिसे कि वुड ऐश बोला जाता है। तो यही सब बस करना है। और बेसिकली ये पॉट प्लांट है, पॉट में लगने वाला प्लांट है, पर ये अगर क्यारियों में बॉर्डर के तौर पे लगाया जाए तो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो पानी इसे कैसे देना है? पानी रेगुलरली दें। मिट्टी को बहुत ज़्यादा ना गिल्ला रखें और ना ही सूखा। इसे बस हल्की मॉइस्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है, वैसी होनी चाहिए। पानी तभी दे जब ऊपर की मिट्टी आपको हल्की सी जो है सूखी दिखाई दे। और वैसे ये मैंने बोला ना आपको कि शेड लविंग प्लांट है, बट मैं इसे सर्दियों में जब ठंडा मौसम होता है तो बड़े बड़े प्लांट्स के आसपास रखती हूँ, तो बड़े प्लांट्स की छाया भी मिल जाती है। तो कई बारी हम जैसे ज़्यादा धूप में रख देते हैं तो मिट्टी हल्की मॉइस्ट भी होती है तो पत्तियाँ उसकी मुरझाने लगती हैं और इस चक्कर में फिर हम दोबारा पानी दे देते हैं और ओवर वाटरिंग हो जाती है और हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है, इससे मर भी जाता है। तो बस यही सब चीज़ आपने करनी है। तो अगर आपके गार्डन में बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह नहीं लगे हैं, ये एनुअली लगाते हैं आप, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो आप फिर इसे सेमी शेड में रख सकते हैं। और जो इसके फूल हैं सीड लगाने के, ग्रो करने के 3.5 और 4 महीने में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके प्लांट जो इतने हार्डी होते हैं, अगर एक छोटी सी बास्केट में लगा दिए जाएं और बड़े बड़े पौधों को भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये मरते नहीं है। कई पौधे होते हैं ना कि ईज़िली जो ट्रांसप्लांट नहीं होते हैं उन्हें शौक लगता है, काफ़ी सारे मर भी जाते हैं, पर इनके साथ नहीं है, ये ईज़िली लग जाते हैं। हाँ, पर छोटे पॉट में अगर आपने लगाए हों तो फिर सबकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, तो कुछ एक प्लांट्स रख सकते हैं। तो चलिए अभी हम ग्रो करते हैं इन्हें। तो ये लास्ट ईयर के गली मोहल्ले में बिकने वाली मैंने एक बास्केट ली है, तो इसमें से मैंने पौधे निकाल दिए हैं और इसमें अपने गार्डन के चुने हुए सीड, जो हवा चल रही है तो सीड जो है मैं केयरफुली डालूँगी, उड़ भी सकते हैं।
तो ये बारीक बारीक ये सीड होते हैं, ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना, तो ये फूल हैं, ये उड़ जा रहे हैं। तो बस ये ऐसे ही करने हैं और ज़्यादा नहीं, इस तरह से मिलाने हैं। तो मुझे लग रहा है ये तो ज़्यादा उड़ ही जा रहे हैं क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही है। बस इस तरह से मिलाने हैं और मैं इधर भी ये बंद करके डाल देती हूँ, फिर मैं पानी डालती हूँ इसमें। तो मैंने इस तरह से ये फैला दिए हैं और कुछ उड़ भी गए हैं ये, क्योंकि हवा ऐसी चल रही है। तो मैं ये कुछ हल्के से मिट्टी में ऐसे दबा दे रही हूँ, आराम से दबा दे रही हूँ। और अब इसमें जल्दी से हम पानी, ताकि ये बैठ जाए और उड़े नहीं, जैसे हमेशा मैं पानी देना बताती हूँ कि इस तरह से। और वहीं पे रखने हैं, जैसे हम वहाँ पे ऊपर ही रखने हैं जहाँ पे हल्की धूप इसे मिले। सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिले तो काफ़ी है। तो इसको बस इस तरह से ये पानी दोबारा तब देना है जब ये ऊपर की थोड़ी हल्की सी सूखी, मतलब हल्की मॉइस्ट मिट्टी रखनी है बस आपको। तो ये अब उड़ेंगे नहीं, हमारे कम से कम जितने भी पौधे निकलेंगे तो वो फिर हमारे जो काम आ जाएंगे। उड़ गए होंगे बीज तो फिर वो बेकार चले गए, वो साथ में हल्के होते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो ये मैंने सिंडेरिया लगाना सिखा दिया। और एक लिफाफा ये कोई अट्टे वाला खाली हुआ है, तो इसके नीचे काट पीट के पुराने पौधों की कटिंग डाल दी है, ऊपर मिट्टी डाल दी है। तो इसमें मैं जो है कुछ एस्टर के सीड डाल दूँगी। तो इस टाइम जो है मौसम अच्छा लग रहा है, भले ही जो बारिश अभी बहुत हुई थी, बहुत सारे पौधे मेरी ख़राब हो गई। तो ये एस्टर के खूब सारे, तो 6-7 पौधे इसमें अगर चलें तो बहुत ही अच्छे लास्ट ईयर के मेरे देख सकते हैं फूल पिंक कलर के जो लगे हुए हैं। तो ये मैं डाल देती हूँ जब भी मुझे टाइम, जैसे जैसे कोई खाली होता जाता है। तो ये भी बहुत उड़ रहे हैं तो मैं ऐसे ऐसे डाल देती हूँ हाथ से। तो जितने भी ये निकल आए, तो 5-6 दिन में एस्टर जो है 5-1 दिन में इसके सीड निकलना शुरू हो। ज़्यादा नहीं दबाने, बस ऐसे इस तरह से पानी इसमें भी डाल देती हूँ। और ज़्यादा गर्मी में अगर ग्रो किए गए हों तो फिर वो लगते भी नहीं हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा पौधे लगे होंगे तो फिर हम निकाल देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे, बाकी इसी में रहने देंगे। तो मेरा ख्याल है अब मैंने ये भी ग्रो कर दी हैं। और उगाओ वेबसाइट वाले तो एक भी पौधा नहीं मिला लगा। तो बारिश से जो मेरे सीड बैग थे सुबह मैंने फिर से डाल दिए हैं, पर 3-4 दिन में ये पेरिस डेजी 2-3 पौधे दिखे मैं निकलना शुरू हो गया। अगर बारिश नहीं होती तो आज पूरे अच्छे से निकले हुए होते। तो फिर थोड़ी हल्की सी मिट्टी डाल दी। अगर बारिश का होगा, वैसे तो दिन भर मैं घर में हूँ, रात को अगर लगेगा तो मैं ऊपर ट्रे दे दूँगी। प्लास्टिक की ट्रे खूब सारी हैं मेरे पास, पोट के साथ ही मिली हूँ, उससे मेरा सीड कम से कम नहीं बहेगा। और इस पोट में भी मैंने कैंडी टफ के अपने गार्डन के सीड डाल दिए हैं। और इस बैग में मैंने रेड मस्टर्ड के सीड अभी आज डाले हैं। तो विनर्स को जो है वो सीड्स दे दिए गए हैं, मैंने कल भेज दिए हैं, पोस्ट कर दिए हैं। तो वो 2-3 दिन में पोस्ट ऑफिस जाके उसका पता कर लें। और जब तक नहीं आते हैं तब तक आप गमले बना के रखो, मिट्टी बना के रखो, तैयारी करके रखो। फिर जैसे ही आएँ तभी आते ही आप उन्हें फिर ग्रो कर देना। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।